नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले खबरों की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भटकल जामिया इस्लामिया में मुफ़क्किर इस्लाम पर होने वाले आलमी राबिता अदब इस्लामी के सेमिनार की तैयारियों की जायजा मीटिंग का इनेकाद। IMA जेल्स बेंगलुरु की शहरत व मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा, नेशनल मीडिया और लोकल मीडिया में खबरों की धूम। दक्षिण कन्नड़ा में ना थमने वाली फिरकावाराना वारदात, बीजेपी कारकुन के कत्ल के बाद 2 मुस्लिम नौजवानों पर तलवार से हमला। मुसलमान एक ही नशिश में 3 तलाक से परहेज करें, नदीम सिद्दीकी का बयान। गुजरात दरिश शख्स का इल्जाम, जात बताने पर चटवाए गए 15 पुलिस एहलकारों के जूते, जांच शुरू। वादी कश्मीर और लद्दाख में शदीद सर्दी की लहर, शहर आफाक दिल झील जुज़वी तौर पर मुंजमिद, देखिए तस्वीर। जिग्नेश मेवानी का मोदी पर निशाना, कहा नास्तो दमस कहे गए थे कि दुनिया का बेस्ट एक्टर हिंदुस्तान से आएगा। 3 तलाक से मुतालिक बिल पर ममता बनर्जी ने तोड़ी खामोशी, कहा मुस्लिम खवातीन को नहीं पहुंचेगा कोई फायदा। लगता है अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल ईरान से जंग चाहते हैं, फ्रांसीसी सदर का बयान। नई अमेरिकी वीजा पॉलिसी 1 मिलियन तारिकीन वतन के लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है। शाम में हमीम के अड्डे पर रॉकेटबारी में 7 रूसी तैयारे तबाह, रिपोर्ट। इसराइली फौज ने 17 साल फिलिस्तीनी लड़के को मुश्तबा करार देकर शहीद कर दिया। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहले खबर भटकल से है। जामिया इस्लामिया भटकल के अहाते में कल बतारीख 15 रबीउल-सानी 1439 हिजरी मुताबिक 3 जनवरी 2018 बरोज़ बुध बाद नमाज असर आलमी राबिता अदब इस्लामी के तहत मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी के इश्तिराक से जामिया इस्लामिया भटकल के ज़ेर एहतिमाम इंशाअल्लाह 4, 5, 6 फरवरी 2018 को साबिक सरपरस्त जामिया मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी व दावती और दीनी खिदमत पर होने वाले कुल हिंद सेमिनार की एक अहम इंतजामी व जायजाती नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें भटकल व अतराफ भटकल से मरकजी इदारों, अंजुमन, तंजीम और जमातों और भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन के अहदेदारों और अतराफ भटकल की मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारान उलमा कराम भी जो साहिली पट्टी कुमटा से गंगोली तक मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे थे शरीक हुए। सरपरस्त मजलिस इस्तकबालिया वसत जामिया हज़रत मौलाना इकबाल साहब मुल्ला नदवी की सदारत में होने वाली इस नशिस्त का आगाज़ उस्ताद जामिया मौलाना अब्दुल अलीम साहब खतीब नदवी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। बादअज़ां सदर मजलिस इस्तकबालिया व नाजिम जामिया मशर शफी साहब शाहबंदरी ने इफ्तिताही कलिमात में मेहमानों का इस्तकबाल किया और इस अजीम सेमिनार की मेज़बानी की सआदत जामिया को हासिल होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मोहतमिम जामिया इस्लामिया मौलाना मकबूल साहब कोबट्टी नदवी ने इजलास के गर्ज़ व गायत पर रोशनी डाली। कन्वीनर सेमिनार मौलाना इलियास साहब नदवी उस्ताद तफसीर जामिया इस्लामिया भटकल ने आलमी राबिता अदब इस्लामी की तारुफ व मकासद को बयान करने के साथ जामिया में होने वाले सेमिनार व क़याम इंसानियत के प्रोग्राम व इजलास आम की तफसीलात हाज़िरीन के सामने रखी और बताया कि इंशाअल्लाह 4 फरवरी 2018 ईस्वी सुबह 11 बजे जामियाबाद के अहाते में बेंगलुरु से कारवार तक के सरकारी व गैर सरकारी तालीम याफ्ता गैर मुस्लिम भाइयों के साथ क़याम इंसानियत का खुसूसी इजलास होगा, जिसमें उनके लिए ज़ुहराने का भी नस्म होगा। इस सेमिनार की इफ्तिताई नशी इंशाअल्लाह 4 फरवरी 2018 ईस्वी बाद नमाज मगरिब होगी, जिसमें भटकल व आसपास के अवाम व खवास को शिरकत की इजाज़त होगी। इख्तितामी नशिस्त इंशाअल्लाह 6 फरवरी 2018 ईस्वी ज़हर से कबल मुनक़िद होगी। आखिरी दिन बाद नमाज इशा मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी भटकल के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद होने वाले कुल हिंद इस्लामियात के इम्तिहानात के तक़सीम व इनामात का इजलास आम शहर में इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा। इन तमाम प्रोग्रामों की सदारत सदर आलमी राबिता अदब इस्लामी जानशीन मुफ़क्किर इस्लाम व सरपरस्त जामिया व सदर मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी भटकल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी दामद बरकातुहू फरमाएंगे। इस सेमिनार में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में मुल्क बैरून मुल्क से अहम मारूफ व मशहूर इल्मी व दीनी और दावती शख्सियात व उलमा इकराम व दानिशवरान मुख्तलिफ मदारिस व यूनिवर्सिटियों व इदारों से शरीक होंगे और मुफ़क्किर इस्लाम की दावती व इल्मी खिदमात के जायजे के साथ आलम इस्लाम मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में मुफ़क्किर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की दावती उसलूब व नहज पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और अपने मकालात भी पेश करेंगे। मुशावरती नशिस्त के इख्तिताम पर सदर तंजीम जनाब काजिया मुजम्मिल साहब व सदर अंजुमन जनाब जुका को अब्दुर्रहीम साहब के अलावा भटकल व अतराफ की मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारान ने इस सेमिनार और इजलास के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सदर व कन्वीनर सेमिनार मोहतमिम जामिया वगैरह ने हाज़िरीन से इस सेमिनार की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआओं के एहतिमाम की दरख्वास्त की। भटकल में मुनक़िद होने वाले अपनी नौयत के इस मुनफरिद व तारीखी कुल हिंद सेमिनार की अहमियत को देखते हुए उम्मीद है कि खलीजी मुल्कों बैरून भटकल मुल्क भटकल व अतराफ के मुसलमान भी
बड़ी तादाद में इसमें शरीक होंगे। क़ब्ल अज़ मग़रिब सदर जामिया व सदर इजलास हज़रत मौलाना इक़बाल साहिब मुल्ला नदवी की दुआए कलिमात पर नशिस्त का इख्तिताम हुआ। दूसरी खबर बेंगलुरु से। यहाँ बेंगलुरु शहर में बहुत ही कलील अरसे में सोने की मार्केट में हंगामा करने वाला मशहूर मारूफ जेवरात का शोरूम IMA ज्वेल्स अपने नए नए ऑफर्स के साथ ग्राहकों का दिल जीतता नजर आ रहा है। हालिया कुछ दिन कबल यहाँ मरकजी हुकूमत के डिजिटल इंडिया को फरोग देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट और दीगर इलेक्ट्रॉनिक जराये रकम अदायगी के लिए खुसूसी छूट दी गई थी। IMA ज्वेल्स के इस इकदाम को सराहते हुए इस ऑफर से बेंगलुरु व बैरून बेंगलुरु के ग्राहकों ने खूब फायदा उठाया और ग्राहकों की भरमार देखकर नेशनल मीडिया, जिसमें टाइम्स नाउ और मिरर नाउ समेत जुमला 18 मकामी व कौमी सतह के मीडिया थे, जिन्होंने इस खबर को कवरेज किया और इस इक़दाम की सराहना की। मलूज रहे कि साल 2017 में शोरूम में मुख्तलिफ किस्म के ऑफर दिए गए थे और हर महीने ग्राहकों को लुभाने के लिए इनामी स्कीम भी रखी जाती है। IMA ज्वेल्स के खुद अपने डिजाइन के प्रोडक्ट होते हैं। उनके नित नए डिजाइन ने शादी ब्याह के मौके पर पूरे कर्नाटक व बैरून कर्नाटक के ग्राहकों को लुभा रहे हैं। साल 2017 के इख्तिताम पर सीडीबात से गुफ्तगू करते हुए IMA कंपनी के डायरेक्टर जनाब मंसूर खान ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम की मनपसंद डिजाइन फराहम करें और उसके लिए डिजाइनर्स की एक बहुत बड़ी तजुर्बाकार टीम लगी हुई है। यह अल्लाह का फजल है कि ग्राहकों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और हम उनके मनपसंद के जेवरात फराहम करने में कामयाब हो रहे हैं और बिलखुसूस ऑनलाइन पेमेंट के जरिए भी हम तिजारत को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में भी इंशाल्लाह इसी नित नए ऑफर्स हम अपने ग्राहकों को देते रहेंगे ताकि वो IMA के शोरूम से निकले तो अपने मनपसंद जेवरात लेकर निकले। अब खबर मैंगलोर से। यहाँ सूरतकल के करीबी इलाके काटीपाड़ला कायकंबा में कल बीजेपी कारकुन दीपक राव के कत्ल के बाद साहिली इलाके में एक बार फिर शिद्दत के साथ कशीदगी पाई जा रही है। कल दोपहर में कत्ल की वारदात पेश आने के बाद कल रात सूरतकल में मोहम्मद मुबशिर उमर 22 और कोट्टार चौकी का मुकीम अब्दुल बशीर उमर 47 पर कुछ शरपसंदों ने तलवार से हमला करके सख्त जख्मी करने के बाद फरार हो गए हैं, जिसकी बिना पर मैंगलोर और सूरतकल के मुजाफाती इलाकों में कशीदगी पाई गई है। आकाश भवन के मुकीम अब्दुल बशीर अपनी दुकान बंद करके वापस लौट रहे थे कि कल रात उन पर हमला किया गया। उनको जख्मी हालत में रास्ते में पड़े देखकर रोहित और शेखर नामी एम्बुलेंस ड्राइवर ने बशीर को अस्पताल पहुंचाया। बशीर इस वक्त ICU में है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूरतकल में पुलिस की जायद फोर्स बुला ली गई है। मडिकेरी से 2 DYSP और कमिश्नरेट से 200 पुलिस प्यादे और दीगर पुलिस अफसरान को भी बुला लिया गया है। मलूज है कि कल दोपहर जिस नौजवान का कत्ल किया गया था दीपक, वो बजरंग दल का फाल कारकुन था और बीजेपी मैंगलोर के मगरबी असेंबली हलके में बीजेपी के समाजी शोबे का रुकन था, जबकि अब्दुल मजीद नामी शख्स के मोबाइल दुकान में वो काम करता था। मामूल के मुताबिक सिम के दस्तावेजात कलेक्शन के बाद अब्दुल मजीद के घर जाकर दस्तावेजात पहुंचाने के बाद वापस लौट रहा था कि कार से पीछा करते हुए शरपसंदों ने उस पर हमला करके कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी शनाख्त मुल्की के मुकीम नौशाद, रिजवान, पिंकी नवाज और निशान की हैसियत से कर ली गई है। कत्ल की वारदात के बाद से सूरतकल में बंद का माहौल बना रहा। बसों पर पथराव किया गया। देखते ही देखते कल दोपहर के बाद बेंगलुरु मुजाफात के इलाकों में खौफ का माहौल छाया रहा। आज मकतूल दीपक के घर वाले और हिंदू तंजीमों ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को जुलूस के जरिए ले जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इससे साफ इंकार करते हुए खुफिया तौर पर काटी पल्ला तक दीपक की लाश पहुंचाई और फिर आज दोपहर को पुलिस के सख्त बंदोबस्त में दीपक राव का अंतिम संस्कार किया गया। हुकूमत ने दीपक के अहल खाना को 10 लाख का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। जिला अफसर के मुआवजे की यकीन दहानी किए जाने के बाद अहले खाना दीपक के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए थे। याद रहे कि काटीपाड़ा और पुत्तूर में आज मुकम्मल बंद रहा। अब खबर लातूर से। जमीयत उलमा लातूर के जरिए मुनक़िदा इस्लामी माशरा के प्रोग्राम में खिताब करते हुए रियासती सदर मौलाना नदीम सिद्दीकी ने जहां मुसलमानों को इस्लाम के बुनियादी अहकामात पर शिद्दत से अमल पैरा होने की यकीन की, वहीं ये भी अपील की कि मुसलमान एक ही नशिस्त में 3 तलाक देने से परहेज करें। जमीयत उलमा जिला लातूर के ज़ेर इंतजाम आजमगंज गोलाई रोड लातूर की इजलास में मौलाना नदीम सिद्दीकी ने मरकजी व रियासती हुकूमतों को भी आड़े हाथों लिया और कहा, जिस बीजेपी को इस्लाम और मुसलमान से इतनी दुश्मनी है कि उन्हें गाय, लव जिहाद, दीगर नाम पर निशाना बना रही है और आए दिन कोई ना कोई हादिसा रौनुमा हो रहा है, वह अचानक मुस्लिम खवातीन के लिए हमदर्दी का राग अलापने लगे, तो समझ लीजिए कि यह सब किसी न किसी साजिश के तहत हो रहा है। उन्होंने मुसलमानों में दीनी और दुनियावी तालीम की तरफ तवज्जो देने पर हाजिरीन से हल्फ लिया और कहा कि एक रोटी की जगह आधी रोटी खाएं, मगर अपने औलाद को तालीम जरूरी दें। अब खबर अहमदाबाद से।
गुजरात के अहमदाबाद में एक दलित शख्स ने पुलिस एहलकारों पर जूते चटवाने का इल्जाम लगाया है। मुतासिरा के मुताबिक जब थाने में उसने अपनी जात बताई तो उससे 15 पुलिस एहलकारों के जूते चटवाए गए। मुतासिरा का नाम हर्षित जादव, उम्र 38 है। पुलिस ने 38 दिसंबर की रात उसे उस वक्त हिरासत में लिया था जब उसने अपने इलाके में हुए एक वाक़े के बारे में मौके पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल से उसके बारे में पूछ रहा था। जादू की जानिब से दाखिल अर्जदाद का हवाला देते हुए अफसर ने कहा कि उसे उसी रात पुलिस थाने ले जाया गया और लॉकअप में बंद कर दिया गया था। अमराईवाड़ी पुलिस स्टेशन के एहलकार ने अर्जदाद का हवाला देते हुए बताया कि विनोद भाई बाबू भाई नाम के कांस्टेबल ने किसी उकसावे के बगैर ही डंडे से जादू की पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उसकी उंगली टूट गई। विनोद भाई ने जादव के अहले खानों को गालियां भी दी। अफसर ने बताया कि उसके बाद कुछ पुलिस एहलकारों ने जादव से उसकी जात के बारे में पूछा। जब उसने उन्हें बताया कि वो एक दलित है तो उन्होंने बाबू भाई के पांव छूकर माफी मांगने के लिए कहा। उसके बाद कुछ सीनियर एहलकारों ने जादव को पुलिस थाने के तकरीबन 15 पुलिस एहलकारों के जूते चाटने पर मजबूर किया। मकामी अदालत ने 29 दिसंबर को जादव को जमानत दे दी थी। अब खबर कश्मीर से। वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया जा रहा है और गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में मंगल और बुध की दरमियानी शब के दौरान कम से कम दर्जे हरारत -4.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मनफी दर्जे हरारत के बाइस वादी में कई एक आबी ज़खायर बशमूल शहर आफाक डिल झील को बुध की सुबह जुज़वी तौर पर मुंजमद पाया गया। उसके अलावा कुछ एक इलाकों के पीने के पानी की सप्लाई लाइनें भी मुंजमद हो गई हैं, जिसके बाइस ऐसे इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासर होकर रह गई है। ताहम पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सरतरीन मकाम खित्ते लद्दाख का सरहदी कस्बा करगिल साबित हुआ, जहां कम से कम दर्जे हरारत -20.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे मकाम पर खित्ते का लेह साबित हुआ, जहां कम से कम दर्जे हरारत -16.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अब खबर अहमदाबाद से। दलित लीडर जिग्नेश मेवानी ने महाराष्ट्र में दलितों पर हमले के बाद वजीर आजम मोदी पर निशाना साधा है। गुज़िश्ता साल अगस्त में गौरक्षकों के जरिए दलितों पर हमले के बाद वजीर आजम मोदी ने कहा था कि अगर आपको शूट करना हो तो मुझे शूट कीजिए, लेकिन मेरे दलित भाइयों के साथ ऐसा ना करें। जिग्नेश मेवानी ने वजीर आजम की इसी बयान पर चिटकी लेते हुए ट्वीट किया है। मेवानी ने वजीर आजम मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप भी अपने ट्वीट के साथ मुंसलिक किया। मेवानी ने अपने ट्वीट में लिखा है, नास्ताद्रमस ने पेशन गोई कर गए थे कि 21वीं सदी में दुनिया का बेहतरीन अदाकार हिंदुस्तान से आएगा। ख्याल रहे कि जिग्नेश मेवानी भीमा कोरेगांव जंग की 200वीं सालगिरह से मुतालिक उस प्रोग्राम में मौजूद थे, जिसके बाद दलितों पर हमला हुआ था और फिर तशद्दुद की आग मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में फैल गई थी। अब खबर कलकत्ता से। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पहली मरतबा मरकजी हुकूमत के जरिए पेश किए गए 3 तलाक बिल की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस बिल का मकसद न 3 तलाक पर रोक लगाना है और न ही मुस्लिम खवातीन की फलाह बहबूद है, बल्कि इस बिल के जरिए बीजेपी सियासत करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बेरभूम में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत का मकसद मुस्लिम खवातीन के हकूक की हिफाजत नहीं, बल्कि उसकी वजह से मुस्लिम खवातीन की परेशानियों में इजाफा ही होगा और बीजेपी इस पूरे मामले में सियासत कर रही है। ख्याल रहे कि लोकसभा में इस बिल पर तृणमूल कांग्रेस की खामोशी की वजह से मुस्लिम हल्के की जानिब से तृणमूल कांग्रेस की सख्त तनकीद की जा रही थी। बंगाल में मुस्लिम आबादी की शरह 27.1% के करीब है। ख्याल रहे कि 22 अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से 3 जजों के जरिए 3 तलाक पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद पहली मरतबा ममता बनर्जी ने इस मसले पर अपनी बात रखी है। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल के बयानात देखकर लगता है कि वो ईरान से जंग चाहते हैं। ऐवान सदर में साल नौ की मुनासिबत से अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मैक्रोन ने ईरान की सूरत हाल से मुतालिक कहा कि हमारे इत्तेहादी ममालिक जिनमें अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल शामिल हैं, ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनसे ईरान को जंग में झोंकने का खदशा पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल में एक तवाज़ुन कायम करना और ईरान के खिलाफ एक जामे हिकमत अमली तैयार करना जरूरी है। फ्रांसीसी सदर ने खबरदार करते हुए कहा कि ईरान से ताल्लुकात मुनक़ते करने की सूरत हाल में हालात मजीद खराब हो जाएंगे। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में H-1B वीजा के जाबितों में तब्दीली के बाइस 10 लाख अफराद को अमेरिका बदर करने का खतरा है जो ग्रीन कार्ड के इंतजार में है। जराये के मुताबिक उन 10 लाख अफराद में बड़ी तादाद भारतीयों की है। एक सॉफ्टवेयर बॉडी का कहना है कि इस तरह नुकसान दोनों मुल्कों का होगा, क्योंकि अमेरिका में सॉफ्टवेयर की तरबियत याफ्ता अफराद की कमी हो जाएगी।
अमेरिकी सदर ट्रंप हाल ही में कह चुके हैं कि अमेरिकी सामान खरीदो, अमेरिकियों को मुलाजिमत दो। भारत में महिंद्रा ग्रुप ने कहा है कि अगर ऐसा ही है तो फिर भारतीयों का वतन वापसी पर खैर मकदम किया जाएगा। अब खबर मॉस्को से। रूसी रोजनामे कोमरसेंट ने 2 जरियों के हवाले से बुध की शाम बताया है कि 31 दिसंबर 2017 को शामी अपोजिशन ग्रुपों की जानिब से हमीयम के फिजाई अड्डे पर दागे गए रॉकेटों के नतीजे में कम से कम 7 रूसी तैयारे तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये 2015 में रूस की जानिब से शाम में फिजाई हमलों की मुहिम के आगाज के बाद से अस्करी साजो सामान की मुद में उठाया जाने वाला सबसे बड़ा रूसी नुकसान है। हमले में 10 से ज्यादा अस्करी अहलकार भी जख्मी हुए। मज़कूरा अखबार की वेबसाइट ने 2 सिफारती अस्करी जराये के हवाले से बताया है कि बमबारी में कम से कम 4 सुखवी 24 तैयारे, 2 सुखवी 35S तैयारे और एक एंटोनोव 72 तैयारा तबाह हुआ। उसके अलावा गोरा बारूद का एक डिपो भी हमले की लपेट में आ गया। आज की आखिरी खबर फिलिस्तीन से है। फिलिस्तीन में बैतुल मक़दिस को इस्राएली दारुल हुकूमत बनाने के खिलाफ एहतिजाज का सिलसिला जारी है। मगरबी किनारे में इस्राएली फोर्सेस ने 17 साल के लड़के को मुश्तबा करार देकर गोलियों से मार दिया और शहीद कर दिया। शहीद की मयत वरसा के हवाले कर दी गई है, जबकि शहीद की नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। फिलिस्तीनी नौजवान की नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा